नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रैंक अप विद ऋषभ में। और आज हम पढ़ेंगे इंडियाज़ वीकर सेक्शन कमेटीज़। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार सीधे कमेटी और उसका रीज़न या वो कमेटी क्यों बनाई गई ये पूछ देते हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ कंपाइल की है मैंने कमेटीज़, उनमें से क्या है, जैसे ओबीसी कमेटी, ओबीसी की कमीशन है, SC/ST कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, एग्ज़ाम रेडी फैक्ट्स। तो इसमें ओबीसी का अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़रूरी चीज़ें सामने आती हैं, जैसे काका कलेलकर कमीशन 1953 का है, जो कि फर्स्ट ओबीसी कमीशन बोला जाता है। और ये किस आर्टिकल के तहत काम करता है? आर्टिकल 340 और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और इसके तहत 2399 कास्ट मिली, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसके बाद हम लोग आते हैं मंडल कमीशन पर, जो कि सबको पता है 1979 का है, सेकंड ओबीसी कमीशन है। 27% रिजर्वेशन रिकमेंडेशन दिया इसने। और इंदिरा साइनी केस इसी से रिलेटेड है, जो 1992 का है। क्रीमी लेयर प्रिंसिपल लेके आया मंडल कमीशन। ठीक है, बात करते हैं एनसीबीसी की, जो कि 1993 में आया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 2018 में अंडर द एक्ट 102 अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल भी इसका है 338B। अच्छा, बहुत बार सीधे सीधे आर्टिकल आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC। तो बी से आप याद रखिए, बैकवर्ड से 338B। और वैसे भी 338 तो आपको याद होना ही चाहिए, ये कमीशन SC/ST OBC का ही कमीशन है। तो उसमें आपको आगे चल के पता चलेगा कि आप कैसे रिलेट करेंगे इसको। अब आते हैं SC/ST कमीशन पर। SC/ST में अगर देखेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर SC/ST कंबाइंड जो बना वो 1990 में बना, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। मल्टी मेंबर्ड बॉडी थी ये, और आर्टिकल इसका 338 बनाया गया, जो कि सबको पता है। इसका बाइफर्केशन हो गया 2004 में विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 89। और इसको अलग अलग आर्टिकल दे दिए गए। नेशनल कमीशन फॉर SC को 338 दिया गया और ST को 338A दिया गया। तो हम लोग याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रखते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं SC/ST OBC। तो इसी सीक्वेंस में हम याद रखेंगे 338, 338A, 338B। इसी सीक्वेंस में आपका आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी इसी के रिगार्डिंग एक ज़ाज़ा कमेटी भी है, जो कि शेड्यूल ट्राइब से ही रिगार्डिंग है, और ये ग्राम सभा के कॉन्सेंट को लेकर बोली जाती है। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और इसके बाद आते हैं माइनॉरिटी कमेटी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे भी सीधे क्वेश्चन आता है कि ये कमेटी कब बनी। एक्ट आया 1992 में, कमेटी बनी 1993 में विद OBC कमीशन। NCBC के साथ में ही 1993 में बना। अच्छा, हम लोग याद रखने के लिए बहुत बार निमोनिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे 1993 में लास्ट में 3 आ रहा है, तो हम लोग इसके रिगार्डिंग 3 कमेटी याद रखते हैं। पहली आप याद रखेंगे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी 1993 का है। कमीशन फॉर माइनॉरिटी भी 93 का है। कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी 93 का है। तो 3 ये याद रहेंगी तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा याद करने में और रिलेट करने में आसान होता है। इसके बाद आते हैं सच्चर कमेटी। सच्चर यानी जो सच्चा PM आया था 2004 में, तो 2005 में सच्चर कमीशन लेके आए हमारे मनमोहन सिंह जी। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी स्टेटस की बात की गई कि उनका सोसाइटी में क्या स्टेटस है, और उसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स 2006 में बना दिया गया। आप समझिए कि मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को देखते हुए पूरा
एक मिनिस्ट्री बना देना, तो कितना अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है अपने यहाँ, तो साफ दिख रहा है। तो मुस्लिम कम्युनिटी स्टेटस इससे जुड़ा हुआ है सच्चर कमेटी से, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर 2006 में बनाया गया। ये ईयर याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम रेडी फैक्ट्स भी देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 340 अगर याद आए तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इसमें रहता है, जिसके तहत कमीशन बनाए जाते हैं प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थे? 65th इम्पॉर्टेंट था, जिसके तहत SC/ST कम्बाइंड कमीशन बनाया गया। 89th जिसके तहत SC/ST को बाइफरकेट किया गया। और 102 जिसके तहत OBC को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि बार बार रिवाइज करने से आती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ऐसे ही 340 का भी देख लेते हैं, तो इसमें इन्वेस्टिगेटिव पावर देता है। ओके, एडहॉक कमीशन होता है 340 के तहत, ठीक है ना। लीगल बेंचमार्क की बात करेंगे तो हम अपने को 50% रिजर्वेशन सीलिंग ये लगाई गई कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, वरना तो फिर अनरिजर्व के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एक्ट वर्सेस ऑपरेशनल ईयर ट्रैप, ये याद रखने वाली ज़रूरत है कि जैसे कोई भी एक्ट का पास हुआ और उसके बाद उसका कमीशन कब बना, मतलब ऑपरेशन कब से स्टार्ट हुए, तो अमूमन उसमें 1 साल का अंतर होता है। एग्जाम्पल के लिए NCBC का जो एक्ट आया वो 1992 में आया, और NCBC का जो कमीशन बना वो 1993 में बना। तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे कमीशंस फॉर माइनॉरिटीज़। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी आपका विचार हो इस वीडियो के बारे में आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। धन्यवाद।